धरती पर जब भी अहंकार ने अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की है, तब तब धर्म और सत्य की किरणें उसे भीतकर बाहर आई हैं। ऐसा ही संदेश देता है दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जीत सदा अच्छाई की होती है। अयोध्या नगरी, जहाँ राजा दशरथ का शासन था, अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए विख्यात थी। लेकिन नियति ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि राजकुमार राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी गए। वनवास का यह काल केवल तपस्या और त्याग का नहीं था, बल्कि यही काल आगे चलकर रावण जैसे अहंकारी राक्षस के विनाश का कारण बना। लंका का राजा रावण अत्यंत बलशाली, महापंडित और भक्त था, परंतु उसके भीतर अहंकार ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली थी कि वह धर्म और मर्यादा से भटक गया। शक्ति और सामर्थ्य के मद में चूर रावण ने पूरे संसार को अपने अधीन करने की ठान रखी थी। देवता, गंधर्व, ऋषि सब उसके आतंक से भयभीत थे। जब उसकी दृष्टि सीता पर पड़ी तो उसने छल और बल से उनका अपहरण कर लिया। यही घटना महाकाव्य रामायण और दशहरे की कथा का आधार बनी। सीता के वियोग में राम और लक्ष्मण वन वन भटकने लगे। तभी उनके भेंट वानर राज सुग्रीव और महाबली हनुमान से हुई। हनुमान का भक्ति और समर्पण आज भी अद्वितीय उदाहरण है। वे राम के संदेश वाहक बने और सदा उनके चरणों में अर्पित रहे। हनुमान ने लंका जाकर सीता माँ का पता लगाया और रावण को राम का संदेश सुनाया। जब रावण ने अहंकारवश चेतावनी को अनसुना कर दिया, तब धर्म और अधर्म का महायुद्ध होना निश्चित हो गया। राम और रावण का युद्ध हुआ। लंका की भूमि पर जो युद्ध हुआ वह केवल दो राजाओं का नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, मर्यादा और अहंकार का युद्ध था। वानर और भालुओं की सेना ने राम का साथ दिया, जबकि रावण के पास राक्षसों की विशाल शक्ति थी। युद्ध दिनों तक चला। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे महाबलशाली योद्धा मारे गए। अंततः निर्णायक क्षण आया जब रावण और राम आमने सामने हुए। राम ने अपनी अद्भुत शौर्य और विष्णु के अवतार की शक्ति से रावण का वध कर दिया। लंका की धरती गूंज उठी, जय श्री राम, धर्म की विजय हो। रावण के वध का दिन ही दशहरा कहलाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बलवान क्यों न हो, धर्म और सत्य के आगे उसका टिकना असंभव है। दशहरा केवल राम वध की स्मृति नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का भी पर्व है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी एक रावण छिपा होता है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह का रूप लिए इस दिन हम संकल्प लेते हैं कि अपने भीतर के इन रावणों को जलाकर सद्गुणों को अपनाएंगे। चलिए तो हम इसकी एक प्रेरक कहानी सुनते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दशहरा का मेला बड़े धूमधाम से लगता था। हर साल वहां रावण का विशाल पुतला बनता, जिसमें आतिशबाजी भरकर जलाया जाता। गांव का एक गरीब लड़का अरुण, उसके पिता खेतीहर मजदूर थे। गरीबी ने उसके बचपन को कठिन बना दिया था, पर उसके हृदय में एक अद्वितीय जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय था। अरुण जब भी रावण का पुतला जलते देखता तो उसकी आंखों में एक अलग चमक होती। वह सोचता, रावण केवल बाहर नहीं है, हमारे अंदर भी है। अगर मुझे अपने जीवन में सफल होना है तो मुझे भी अपने अंदर के आलस्य और डर को जलाना होगा। गांव के बाकी बच्चे केवल आतिशबाजी और मेले में खो जाते, लेकिन अरुण इस पर्व से सीख लेता। अरुण पढ़ाई में अच्छा था, परंतु गरीबी उसकी राह में बाधा थी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुराने कागजों से पढ़ाई करता। कई बार भूखा रहकर भी वह स्कूल जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे ये पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, खेत में ही काम करना है इसे। लेकिन अरुण को अपने लक्ष्य पर विश्वास था। उसे लगता था कि जैसे राम ने कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर विजय प्राप्त की, वैसे भी मैं भी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन बदल सकता हूँ। एक वर्ष दशहरे के दिन गांव में भव्य आयोजन हुआ। जब रावण का पुतला जला तो अरुण ने मन ही मन संकल्प लिया, आज मैं अपने अंदर के डर, आलस्य और गरीबी के भय को जलाकर आगे बढ़ूंगा। उस दिन से उसने और भी कड़ी मेहनत शुरू कर दी। गांव के बुजुर्ग भी उसकी लगन देखकर उसे किताबें लाकर देने लगे और उसकी सहायता करने लगे। समय बीतता गया और उन्होंने कठिन परिश्रम से पढ़ाई पूरी की और एक बड़े शहर में जाकर एक इंजीनियर बना। जब वह सफल होकर गांव लौटा तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। दशहरे के मेले में इस बार मंच पर अरुण को बुलाया गया। उसने कहा, भाइयों और बहनों, दशहरा केवल पुतला जलाने का त्योहार नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर के रावण को हराना है। मेरे जीवन में गरीबी, उपवास और कठिनाइयां रावण थी,
मैंने उन्हें मेहनत और ईमानदारी से हराया। आप सबके जीवन में भी कोई न कोई रावण होगा, उसे पहचानिए और उसे परास्त कीजिए। लोगों की आंखों में आंसू थे, बच्चों ने अरुण की बातें मन में बसा ली। इस प्रकार दशहरा केवल ऐतिहासिक या धार्मिक कथाओं का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों को जलाने का संदेश भी देता है। राम का आदर्श हमें बताता है कि धैर्य, संयम और सत्य के मार्ग पर चलकर ही वास्तविक विजय पाई जा सकती है। अरुण की कहानी यह दर्शाती है कि जब हम अपने भीतर के रावण को पहचान कर उसे मिटाते हैं, तभी जीवन में वास्तविक दशहरा मनाते हैं। दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का ही नहीं, बल्कि आत्म विजय का पर्व भी है। यह हमें प्रेरित करता है कि अहंकार छोड़कर हम विनम्रता अपनाएं, क्रोध और द्वेष को त्याग कर प्रेम और करुणा का मार्ग चुनें, आलस्य और भय को जलाकर परिश्रम और साहस का दीपक जलाएं। आज हम अपने भीतर के रावण को जीतेंगे, तभी सच्चे अर्थों में दशहरा मनाएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।